सगीरा गुनाह किसे कहते हैं और कबीरा गुनाह क्या क्या है और किसे कहते हैं। इससे पता चल जाएगा कि वर्क आपने किया है या किसी और से आपने करवाया है। तो सबसे पहले तैयबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ माँ, ये बताइए कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। बड़े गुनाहों को। माशाल्लाह, बड़े गुनाह को कबीरा गुनाह कहते हैं। क्या क्या है, कुछ बता सकती हैं कौन कौन से गुनाह कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह क्या क्या है। अल्लाह के साथ किसको भी शरीक ना करना। शरीक करना, शरीक करना। गुनाह। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ माँ तैयबा, और नहीं मालूम। बाजी चलिए ठीक है, कोई हमको बुखार था तो मम्मा लिखती है। अच्छा, मम्मा लिख दी है, ओके। ज़बी, नेक्स्ट ज़बी, कबीरा गुनाह क्या क्या है बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ माँ। यस, बोलिए, क्या बोलना है बाजी। कबीरा गुनाह क्या क्या है। बोल रहे हैं बाजी। एक दो बता दीजिए खाली। बता रहे हैं। बड़े गुनाह। हाँ, बड़े गुनाह क्या क्या है। शराब पीना, ओके। जुआ खेलना। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल राफी। जी बाजी। हाँ बताइए, कबीरा गुनाह कोई एक दो गुनाह। मम्मा की नाफरमानी और पापा की नाफरमानी करना। ओके माशाल्लाह। और शिर्क करना। माशाल्लाह, शिर्क करने का मतलब क्या है माँ। अल्लाह के साथ और एक अल्लाह है। चलिए माशाल्लाह। अब्दुल बसीर। अल्लाह के साथ और किसी। वालेकुम अस्सलाम। सगीरा गुनाह किसे कहते हैं माँ। सगीरा गुनाह, छोटा गुनाह। छोटे गुनाह को सगीरा गुनाह कहते हैं। एक दो मिसाल दीजिए, क्या क्या गुनाह छोटे सगीरा गुनाह है। छोटे गुनाह से क्या मतलब है, क्या क्या करना छोटा गुनाह है। झूठ बोलना, ओके। गाली देना, और ग़ीबत करना। हाँ, चुगली ग़ीबत करना भी सगीरा गुनाह में आता है। जज़ाकल्लाह माँ। आरफुद्दीन। हारफ। आरफुद्दीन, आपको आवाज़ आ रही है। सगीरा गुनाह क्या क्या है बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आरफ आपकी। चलिए ठीक है, आमिना, आमिना फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ आमिना, सगीरा गुनाह क्या क्या है बताइए माँ। छोटे छोटे गुनाह। छोटे गुनाह, ग़ीबत करना, चुगली करना, हसद करना, नमाज में गफलत करना, फजूल बातें करना, कचरा पे झूठ बोलना। अच्छा ये बताइए,
आप में से कोई भी बता सकता है हैंड रेस करके, क्या फ़ोन पर ज़्यादा वक्त गेम देखना या कार्टून्स देखना, क्या ये सगीरा गुनाह में आता है? जी बाजी। जी बाजी। माशाल्लाह, यानी आपको मालूम है ये सगीरा गुनाह है। अब ये बताइए, अगर किसी से ये सगीरा गुनाह हो जाए या कर रहे हैं तो इसकी माफ़ी के लिए क्या करना चाहिए? ये कैसे माफ़ होना है सगीरा गुनाह? तो काम छोड़ देना, नहीं कम करना। करना। फ़ोन बंद कर दिया तो माफ़ हो जाते हैं? वजू नहीं, वजू ज़्यादा नहीं यूज़ करना और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। अच्छा, अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगे बिना फुजुल कामों से अच्छा है कुरान पढ़ना। नहीं, अगर आप फ़ोन देख लिए हैं, कार्टून में ज़्यादा टीवी में या फ़ोन में लगे हुए हैं, ठीक है, वक्त आपका ज़ाया हो गया, अब उसके बाद क्या माफ़ी मांगे तो माफ़ी मिलती, नहीं बिना माफ़ी मांगे भी सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते? नहीं होते माफी मांगना, माफ़ी मांग उसके लिए माफी मांगना पड़ता है बाजी। जी नहीं, सगीरा गुनाह बिना माफ़ी मांगे भी मिट माफ़ हो जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे? वजू माशाल्लाह, किसने कहा ये? से हम्म, बिल्कुल। वज़ू जब आप ज़ोहर में वज़ू करें तो असर तक आपके पूरे सगीरा गुनाह मिट जाते हैं। फिर जब आप असर में वज़ू करेंगे तो मगरिब तक किए हुए छोटे सगीरा पूरे गुनाह मिट जाते हैं। ठीक है, ये दिन के गुनाह हैं। अगर 1 साल के गुनाह आपको मिटाना है सगीरा गुनाह, तो क्या करना होगा? माफी नहीं, मांगना, नहीं, नफिल पढ़ना, नहीं, जब तक अल्लाह ताला नहीं माफ करे जब तक रो के दुआ मांगना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कबीरा गुनाह के लिए है। बड़े गुनाह जो करते हैं ना तो रो रो के माफ़ी मांगे तो ही माफ़ी मिलती। छोटे गुनाहों की माफ़ी के लिए आपको रोज़े रखना है। नफिली रोज़े है ना अपने को? नफिल रोज़े रहते ना? आपको 9 मुहर्रम का, 8 मुहर्रम का रोज़ा, इस तरह के जो नफिल रोज़े मिलेंगे आपको, वो नफिल रोज़े रखना, तो इससे आपके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब मैंने देख रही थी कि आप लोग होमवर्क जो दे रहे हैं वो आपकी नॉलेज में है भी या नहीं, जस्ट ऐसे ही फ़ोन पर पास कर दे रहे आप लोग होमवर्क। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने तो बेहतरीन जवाब दिया है। अब जो मैं गूगल फॉर्म मैंने अभी ये वीक मैंने गूगल फॉर्म भी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मैं गूगल फॉर्म के क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि गूगल फॉर्म आपके मम्मी भी सबमिट कर सकते हैं, आप लोग के पास वो नॉलेज है या नहीं वो चेक करना है। तो आइए, सबसे पहला जिसका भी जवाब मैं जिसका नाम लूँगी वही जवाब देंगे। कुरान में वालिदैन के बारे में क्या हुक्म आया है? कुरान में वालिदैन के बारे में क्या हुक्म आया है? उस्मान? जी बाजी। हाँ, कुरान में वालिदैन के बारे में क्या हुक्म आया है माँ? उनके साथ कैसा सलूक करने का हुक्म आया है? क्या चीज़ से मना किया गया है? हरी से बात नहीं करना, उनकी आवाज से जोर से बात नहीं करना और उनको उफ भी न बोलने का हुक्म आया है। उफ तक नहीं बोलने का हुक्म है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर माँ। नेक्स्ट, सबसे पहला गुनाह क्या है? राबिया, सबसे पहला गुनाह, दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या है? हाँ, राबिया नैमन। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी। सबसे पहला गुनाह क्या है? दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? क्या किया गया दुनिया में? गुनाह, सबसे पहला गुनाह क्या है? सबसे पहला गुनाह सबसे पहला गुनाह नमाज नहीं पढ़ना या नहीं, दुनिया का सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला गुनाह दुनिया का। सबसे पहला गुनाह झूठ नहीं बोलना या जी नहीं, कोई और? कामरान? बाजी हम बोलना। कौन माँ? मेरा फ़ोन स्टक हो गया है,
अपना नाम बताएं। अब्दुल राफिक। अब्दुल राफिक। चलिए बोलिए कत्ल राफिक। करना बाजी। कत्ल करना। जी नहीं, उससे पहले भी एक गुनाह हुआ था। बाजी दुनिया में हाँ माँ, दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या है? हसद करना बाजी। हसद करना नहीं, नहीं। बाजी जब आदम अलैहिस्सलाम को रसूल की बात नहीं सुनना। सजदा करो बोले तो इब्लीस नहीं करता बोला था, अल्लाह ताला की नाफरमानी करा। हाँ, सबसे पहला गुनाह है, किसने कहा? सिद्दीक़ा ने। तो सबसे जी पहला गुनाह है नाफरमानी करना, अल्लाह की नाफरमानी। ये सबसे पहला गुनाह हुआ था। ठीक है। हाँ, जी दूसरा गुनाह बता सकती हैं आप? हिदायत करना। करना। नहीं, हसद। तकब्बुर करना। पता तकब्बुर, था। तकब्बुर करना, गुरूर करना, मैं बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये गुरूर करना दूसरा गुनाह था। ठीक है, पहला नाफरमानी था और दूसरा गुनाह था तकब्बुर करना, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ। ये दुनिया का सबसे पहला और दूसरा गुनाह है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस जिन जैसे फरिश्ते जैसे जिन को अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया, शैतान बना दिया उसको। तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को अपने से कम समझना, अपने आप को ऊंचा समझना, मैं बेहतर हूँ, ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। चलिए नेक्स्ट। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को एक क्लास ली थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें मैंने 10 तरीक़े बताए थे कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाता है। उनमें से कोई 2 सुनाइए, कोई 2 बताइए। पोलाइट क्लीननेस। माशाल्लाह, पोलाइटनेस एंड क्लीननेस। ओके, मैं जिससे सवाल करूँगी वही जवाब देंगे। सबसे पहली जंग हमारे इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ाई किससे हुई थी और उस जंग का नाम क्या है? सामिया, समरा, हमा, नहीं, रॉन्ग। बाजी हम बोलना। जंगे बदर बाजी। हाँ, जंगे बदर। और किन किन के दरमियान हुई थी वो जंग? जंगे बदर, बिल्कुल पहली इस्लाम की जो सबसे पहली जंग है वो जंगे बदर है। किस किस के दरमियान हुई थी वो जंग? अब्दुल बसीर, मालूम है आपको पहली जंग किस किस के दरमियान हुई थी? मदीना और मक्का के दरमियान। मदीना मक्का शहरों को मत बोलिए बेटे, क्योंकि वो दो। मुस्लिम्स। हाँ, मुस्लिम्स एंड अहले कुरैश। ठीक है, मुस्लिम्स और कुरैश कुफ़ार या कुरैश। चलिए, अब मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देंगे। नेक्स्ट अपने कौन है यहाँ पर? कामरान, आप रेडी रहिए। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियाँ क्या है? क़यामत आने से पहले बड़ी बड़ी निशानियाँ आएंगी, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ माँ। क़यामत की बड़ी निशानियाँ सूरज खरीबाना दुनिया के। ओके। और आजूस माजूस छूट जाना। आजूज बाजूज का निकाल आना। हाँ, और नहीं, आजूस माजूस की दीवार ख़त्म हो जाती। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। कोई बात नहीं। हाँ माँ, याजूज बाजूज की जो दीवार के पीछे है वो तो दीवार ख़त्म हो जाएगी तो वो निकल आएंगे। और क्या है बड़ी निशानी? कुरान के वर्ड्स मिट जाते। कुरान के वर्ड्स मिट जाते, ये बड़ी निशानियों में नहीं है माँ। ये
ये कोई बड़ी निशानियों में से नहीं है। कुरान के वर्ड्स नहीं मिटेंगे, कब तक क़यामत तक कुरान के वर्ड्स नहीं मिटाए जा सकते। ठीक है, अगर ये वीडियोस में आया है तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। कुरान के लफ्ज़ ता क़यामत तक नहीं कोई मिटा सकता, वो लोहे महफूज में है। ठीक है, अगर वीडियोस में ऐसा बता रहा है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। जी भाई। सादिया फातिमा, आप बता सकती हैं बड़ी निशानियाँ क्या है क़यामत की? कतलाम होना। ओके, ये बड़ी निशानी में से नहीं है। आप लोगों ने सुना ही होगा ना, बहुत कौन निकलेगा जिसको ईसा हम दज्जाल का निकलना। हाँ, दज्जाल का निकलना। दज्जाल का नाम सुना है ना, दज्जाल आएगा, जी। ये बड़ी निशानी इमाम है, मेहदी का दज्जाल का निकलना। ये क़यामत की निशानियों में से है, दज्जाल का निकलना, याजूज माजूज का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दाब्बतुल अर्ज़ एक जानवर निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। ठीक है, ये भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। और उल्मा उठाए जाएंगे, जैसे कामरान ने कहा था ना, कुरान के हरूफ मिटा दिए जाएंगे। कुरान के हरूफ नहीं मिटेंगे, बल्कि उल्मा जो दीनी इल्म फैलाते हैं वो उल्मा का इंतकाल होता जाएगा, दीनी उल्मा मरते जाएंगे। ठीक है, ये मगर ये छोटे निशानियों में से है, ये बड़ी निशानी में से नहीं है, छोटी निशानी में से है। चलिए आरफुद्दीन, आप खलीलुल्लाह का लक़ब किसे दिया गया? कौन से नबी को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला? आरफुद्दीन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही माँ। आरफुद्दीन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हुस्ना, हाँ बेटे हुस्ना। जी बाजी। हाँ माशाल्लाह। खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। हाँ, ये कौन से नबी को लक़ब मिला? ये मैं ऑप्शंस दी आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला, या आदम अलैहिस्सलाम को मिला, या मूसा अलैहिस्सलाम को मिला? अल्लाह के दोस्त कौन से नबी को लक़ब मिला या खलीलुल्लाह? इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम है, या मूसा अलैहिस्सलाम? खलीलुल्लाह। हाँ हुस्ना, मैंने हुस्ना से सवाल किया है। हाँ हुस्ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह। हाँ माशाल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट तैयबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ माँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कुल कितने पर हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाँ बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बताई गई है, और ये मैंने गूगल फॉर्म में भी पूछा था आप लोगों से। नहीं मालूम? चलिए पास कर देंगे आपका सवाल। समरा, बाजी हम बोलना। एक सेकेंड माँ। समरा, सामिया। बाजी दो। अच्छा, दो ही पर है, या अल्लाह। हाँ माँ, समरा, सामिया। बाजी बाजी 600। किसने कहा है? राफे जी, अब्दुल राफे, बिल्कुल सही कहा आपने। 600 पर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर है। हाँ, अब आ रही है आरफुद्दीन। चलिए, जज़ाकल्लाह मैम। ये बताइए अपने आप जिसके वीडियो ऑन है ना, मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ। जो वीडियो ऑफ करके रखे हैं मैं उनसे सवाल नहीं करूँगी। नेक्स्ट उस्मान। जी बाजी। जहन्नम को कितने फरिश्ते खींच कर लेकर आएंगे? जहन्नम को
ठीक है, अगर उस्मान जवाब नहीं देते हैं तो नेक्स्ट आरफ आपके लिए है ये सवाल। जहन्नम को कुल कितने फरिश्ते खींच कर लाएंगे? बहुत बड़ी जहन्नम होगी, इसको फरिश्ते खींच कर लेकर आएंगे जब क़यामत होगी ना। तो कितने फरिश्ते खींच कर लाएंगे? 70 मैंने उस्मान से पूछा है सवाल, उसके बाद आरफुद्दीन देंगे। 70 फरिश्ते बाजी। कितने? 70,000। अच्छा, सिर्फ 70,000 खींचेंगे या और है? हाँ, 70,000 आपका हाफ आंसर सही है, लेकिन क्या सिर्फ 70,000 है? अच्छा, कितने रस्सियों से बंधी हुई होगी जहन्नम? नहीं पता बाजी। नहीं पता। 70,000। जहन्नम इतनी बड़ी होगी। अच्छा, कोई और बता सकते हैं? आरफुद्दीन। जन्नत के एक एक कोने को दोज़ख के एक एक कोने को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे। हाँ, एक एक रस्सी को 70,000 रस्सियों से बंधी हुई होगी और एक एक रस्सी को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे। ठीक है, वो सोचिए फिर कितने फरिश्ते हो जाएंगे और कितनी बड़ी जहन्नम होगी। चलिए आरफुद्दीन, आप ये बताइए वो कौन से नबी है जिनको अल्लाह ताला ने औलाद और उनकी औलाद का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उनका माल भी छीन लिया, फिर अल्लाह ने उनको बीमार भी कर दिया, बहुत सारी चीज़ों से, औलाद से आजमाया, दौलत से आजमाया और उनके सेहत से भी आजमाया, उनको बीमार भी कर दिया अल्लाह ताला। वो कौन से नबी है? नहीं, हुस्ना आपको मालूम है? नहीं बाजी भी मालूम। आरफुद्दीन, आप बताइए। कौन से माँ? अय्यूब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने जिनकी औलाद को भी ले लिया, जिनको बीमार भी कर दिया और जिनकी घर प्रॉपर्टी सब अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी थी। उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था। आमिना, ये बताइए कुरान में कुल कितने नबियों का जिक्र है? कुरान में कुल कितने नबियों का जिक्र है? 2। अच्छा, वेरी गुड, 2 नबियों का ही जिक्र है, वेरी गुड। उस्मान? 5। अच्छा जी, 25। कुल 25 बाजी। हाँ, 25 अम्बिया का जिक्र है। कुल अम्बिया कितने हैं माँ? पूरे अम्बिया 1,24,000। हाँ, 1,24,000 अम्बिया है, लेकिन 25 का ही अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। चलिए माशाल्लाह। ये बताइए नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी, उनमें किन किन को सवार किया था? उस कश्ती में किस किस को सवार किया था? वो कश्ती में कौन कौन सवार थे? अब्दुल राफे। हाँ? पूरे जानवर है दुनिया के। सिर्फ जानवर थे? दुनिया के पूरे जानवर, इंसान भी सब। सबसे मतलब इंसान थे और कौन थे? इंसान, जानवर, परिंदे। अच्छा, ये एक जने थे या 2 जोड़े के साथ थे? बहुत थे। हाँ, बहुत ज्यादा थे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम लोग थे, बहुत कम थे, क्योंकि बहुत सारे जो मुशरिक काफिर थे उनको तो अल्लाह के नबी ने वहीं छोड़ दिए, कश्ती में सिर्फ ईमान वालों को बिठा लिए। ठीक है, और जानवरों में 2 जोड़े रख लिए।
हर जानवर का या हर परिंदे के दो दो जोड़े, एक एक जोड़ा जो है समा कश्ती में रख लिए। ठीक है, जोड़े के साथ रखे हैं कश्ती में। जिन्नात भी थे क्या अब्दुल राफी? जिन्नात भी थे कश्ती में? नहीं बाजी, नहीं थे? नहीं बाजी, पक्का? जी बाजी। जी अम्मा, जन्नत जिन्नात नहीं थे कश्ती में, सिर्फ इंसान और जो मुसलमान ईमान लाए थे और जो जानवरों का जोड़ा बनाया गया था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नेक्स्ट सवाल है, 9,000 में कितने स्पेंड है? अब्दुल बसीर ये बताइए, अल्लाह ताला जो हम काबे का जो तवाफ़ करते हैं उसी के ऊपर 7वें आसमान में और एक काबा है, उसका नाम क्या है? हम मक्के में तो काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, सेम काबे के ऊपर वही जगह पर 7वें आसमान पर अल्लाह का एक और घर है, उसका नाम क्या है? बैतुल मामूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बैतुल मामूर। ज़बी आपके लिए क्या फरिश्ता? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ माँ, जी बाजी। हाँ माँ, फरिश्तों में कोई फरिश्ता ऐसा भी है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है? क्या कोई एक फरिश्ता भी ऐसा है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है? शैतान। हाँ माँ, शैतान मैम हम बोल सकते हैं। ज़बी, ज़बी बोलिए। नहीं मालूम ज़बी? मैम अब्दुल बशीर बोल सकते। हाँ ठीक है, बोलिए अब्दुल बसीर। और मम्मा मम्मा वो ऐसा करके चलते थे ना छोटा। इब्लिस, इब्लिस फरिश्ता था क्या? हाँ थे। नहीं, इब्लिस फरिश्ता नहीं था। शैतान बाद में ना शैतान बने। हाँ तो वो पहले फरिश्ता नहीं था, वो क्या था? वो फरिश्ता नहीं था, इब्लिस फरिश्ता था ही नहीं। शैतान। वह हुआ काना मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से था, वो जिन्नात में से था, लेकिन फरिश्तों को पढ़ाया करता था, वो फरिश्तों का उस्ताद था, वो फरिश्तों को पढ़ाता था, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। ओके, समझ में आया माँ? क्लियर हुआ? हाँ बाजी। तो वो फरिश्ता नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या फरिश्तों में से कोई एक फरिश्ता ऐसा है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है? एक ही फरिश्ता कोई ऐसा है? शैतान। नहीं, शैतान फरिश्ता नहीं था, याद रखिए। शैतान इब्लीस जिन था। जिन्नात अलग होते हैं, फरिश्ते अलग होते हैं, इंसान अलग होते हैं। इंसान को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया है, अल्लाह ने नूर से बनाया है। जिन्नात को आग से बनाया है, जिन्नात आग के बने हुए हैं। तो जिन इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन था जो आग से बना हुआ था। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलिए सादिया सिद्दीक़ा ये बोलिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में और मदीने में कितने साल रहे? हमारे नबी मक्के में कितने साल थे हमारे नबी? 4 साल। हाँ, किसने कहा वो 4 साल? बाजी हम बोल सकते हैं बाजी। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजी हम बोल सकते हैं। 13 एक साल सेकेंड। थे और मक्का में 13 साल थे, मदीना में 10 साल। सही है बाजी। मक्का में 13 साल, मदीने में 10 साल। ओके, अब्दुल बसीर बोलिए। 50 years।
कहाँ पर 50 ईयर्स? मक्के में। मक्के में। मक्के में 50 ईयर्स, पैदा हुए जब से आप नबी बनने के बाद 50 ईयर्स। और मदीने में? मदीने में 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, 13 ईयर्स। 13 ईयर्स, 4 ईयर्स। यानी कि आप पूरे 63 ईयर्स के थे। तो वैसे काउंट करके बता रहे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पूरे 52 ईयर्स थे। 53 बाजी। 53 11 ईयर्स, हाँ सॉरी, मदीने में पूरे 10 ईयर्स, अपने मक्के में पूरे 53 ईयर्स थे आप। ठीक है, चलिए ये बताइए आमिना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कितने बार शाख किया गया? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार शाख किया गया। कब कब? बचपन में, मेहराज के बाहर। मेहराज के बाहर नहीं बोलेंगे, मेराज के वक्त, मेराज शबे मेराज की रात में। और 3 बार कहा ना आपने? और नहीं मालूम? शब कदर में भी आपका नहीं, आपको शब कदर में सीना मुबारक शाख नहीं किया गया। सिर्फ 2 ही बार हुआ है आपका सदर मुबारक शाख। ठीक है, सिर्फ 2 ही बार हुआ। एक बार बचपन में हुआ था, दूसरा आप शब मेराज के वक्त हुआ। अल्लाह ताला से मुलाकात करते जब। शब मेराज में अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत दोज़ख सब चीज़ों को दिखाया। वहाँ पर किस गुनाह की क्या सज़ा है, कौन से लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। चलिए, सबसे पहले बुतों की पूजा कौन से नबी के दौर में शुरू हुई? सबसे पहले बुतों की पूजा कौन से नबी के दौर में शुरू हुई? हाँ जबी बोलिए। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। बुतों का नाम मालूम है माँ? वो कौन कौन से बुत थे? इब्लीस। नहीं नहीं, किसी को मालूम है क्या वो कौन से बुत थे जो सबसे पहले बुतों की जिस बुतों की पूजा की गई? क्या किसी को मालूम है? नस्र। हाँ हाँ हाँ, बोलिए स्पीकर। लात है, लात उज़्ज़ा। ओके यस, माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जाने दीजिए, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। ये बता दीजिए अपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गार में बैठकर इबादत किया करते थे, उस गार का नाम क्या है? कामरान? गारे हीरा। हाँ, गारे हीरा। अब ये बताइए, मदीना से मक्के से मदीना जाते वक्त एक गार में आपने पनाह ली थी हज़रत अबू बकर के साथ, वो गार कौन सा है? उस गार का नाम क्या है? मक्के से मदीना को जा रहे थे तो गारे सूर। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही। ये बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करी तो अल्लाह ताला ने एक पहाड़ को उनके सर पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस पहाड़ का नाम क्या है? पहाड़ को उनके सर पर रख दिया था। अगर वो ईमान नहीं लाते थे ना, तो वो पहाड़ के नीचे अल्लाह वो पहाड़ को उनके ऊपर फेंक कर उनको कुचल दे सकता था, लेकिन वो फ़ौरन ईमान ला लिए। वो कौन सा पहाड़ था जिसका कुरान में भी जिक्र आया है?
सफा मरवा। नहीं, सफ़ा मरवा किस लिए है? सफ़ा मरवा पर सफ़ा मरवा की क्या वहाँ पर खासियत है, क्या खुसूसियत है? बाजी तूर पहाड़ बाजी। जबल तूर। जबले जबले तूर को उठा दिया था आपके सरों पर। ठीक है, ये बताइए सफ़ा मरवा किस लिए खास है? वहाँ पर कौन दौड़ लगाए थे सफ़ा मरवा में? खतीजा रज़ी अल्लाह। बीबी हाजिरा। हाँ, हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर दौड़ लगाए थे। क्यों दौड़ लगाए थे वहाँ पर? यहाँ से वहाँ पानी देख रहे थे उनके किसको पिलाने के लिए पानी? बेटे को। उनके बेटे का उनके नाम क्या बेटे था? उनके बेटे का नाम क्या था? हाजिरा अलैहिस्सलाम के? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे को पानी पिलाने के लिए वो दौड़ लगा रही थी सफ़ा मरवा की तरफ, ताकि शायद कोई पानी मिल जाए तो अपने बेटे को पानी पिला दे। लेकिन क्या पानी मिला आपको? नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी घस के पानी की वजह से पानी नहीं मिला बोल के उन्होंने एड़ी घस रहे थे, तो वहां से एकदम पानी निकला। हाँ, उस पानी को क्या कहते हैं? जमजम। जमजम। चलिए आबे जमजम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अपने नबी, हमारे ये दादा परदादा हैं, हमारे अम्बिया, तमाम हमारे अम्बिया हमारे दादा परदादा है। आपको इनकी लाइफ स्टोरी मानना, इनका इल्म होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर मुसलमान होने के नाते आपको अपने दादा के बारे में नहीं मालूम, आपको अपने परदादा के बारे में नहीं मालूम, तो हम लोग सही मुसलमान नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबियों के जो किस्से आए हैं वो तमाम किस्सों आपको मालूम होने चाहिए। बस मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि आप लोगों को तमाम अंबिया के किस्से याद हैं? सिर्फ हैंड रेस बताइए, हैंड रेस करके बताइए कितनों को अंबिया के किस्से याद है? कितनों को अंबिया के तमाम हमारे नबियों के किस्से, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ये तमाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, कितनों को याद है? अपना हैंड रेस करके बताइए। किसी को याद नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को याद नहीं माँ अंबिया के किस्से अपने? बाजी हमको याद है। बाजी हमको थोड़े याद है। अच्छा, रजी हम लोग याद है। अच्छा, आप आए आप क्लास में? बाजी मेरे को भी थोड़े याद है। थोड़े से याद है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो भी नए अपने अंबिया के जिसको याद नहीं है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हमारे अंबिया के किस्से, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम और उनके क्या मौजज़ात थे, मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात दिए और क्या किया, इनकी कौम ने क्या किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। और आज जो मैंने सवाल किए हैं तकरीबन बच्चों से, तो आप लोगों ने जवाब दिए हैं माशाल्लाह। जो भी अब से आपको जो क्लास में वर्क दिया जाएगा वो उसके मैं पहले आपसे रिकैपिटुलेशन लूँगी कि आपको पूरा याद है या नहीं है। जस्ट ऐसे ही फॉरवर्ड करते जा रहे हैं आप ग्रुप में, इससे मालूम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की आपकी नमाज का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अगले संडे मुलाकात करेंगे। और जो भी अब मैं वर्क दूंगी पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लूँगी, उसके बाद आप लोग वर्क जो भी है आप लोग ग्रुप में डालिए, लेकिन मैं भी उसका सवाल आप लोगों से ज़रूर करूँगी। चलिए ठीक है माँ, मैंने और क्या आप लोगों को एक टास्क एक वो ये दिया था कि अगले संडे आप लोग मुझसे एक सवाल करेंगे। क्या कोई रेडी है उस सवाल के लिए? मैंने कहा था कि आपको आपके टीचर से एक सवाल करना है। अल्लाह ताला कौन पैदा अल्लाह ताला को करे? अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? हाँ बाजी हम बोल अब्दुल बसीर, ये सवाल अगर आपसे किसी ने पूछा अल्लाह को किसने पैदा किया तो आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला एक नूर है, उनको कोई पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला एक है।
अगर अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया होता तो वो हमारा अल्लाह होता, अल्लाह अल्लाह नहीं होता, है कि नहीं? फिर उनको भी किसी ने पैदा किया होगा, फिर उनको भी किसी ने पैदा किया होगा। तो एंड पे जाके कोई ना कोई ऐसा होना जिसको किसी ने पैदा ना किया हो, है कि नहीं? तो है बाजी तो एंड ही नहीं है, यानी कि ऐसा खुदा है, हमारा खुदा ऐसा है कि जिसको किसी ने पैदा ही नहीं किया। ये एक मुसलमान कभी नहीं करना माँ, ठीक है? ये अहदीस में आया है कि फ़ला चीज़ को किसने पैदा किया, फ़ला को किसने पैदा किया। एक दिन क्या करता मालूम, इब्लिस हमारे दिमाग में ये डालता कि फ़ौरन अल्लाह को किसने पैदा किया। ऐसे सवाल जब भी आते हैं फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह के मुताल्लिक़ अगर इस तरह के सवालात आए तो फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर शैतान को फ़ौरन अपने से भगा देंगे। ये शैतान हमारे दिमाग में डालता है अल्लाह को किसने पैदा किया। ये अहदीस में आया है ये, ठीक है माँ? इसमें शक भी नहीं होना चाहिए। बाजी हाँ अब्दुल बसीर। हाँ बाजी। हाँ, अगर आपसे कोई और मैं जानती हूँ कि यह सवाल आपके अपनी तरफ से दिमाग में नहीं आया होगा, ठीक है? अगर किसी ने आपसे इस तरह का सवाल किया तो उनसे पूछे अगर अल्लाह को किसी ने पैदा किया होता नाउज़ बिल्लाह, तो फिर वो अल्लाह होता ना जिसको अल्लाह ने पैदा किया। फिर उनके भी वालिदैन होते, फिर उनके भी वालिद, फिर एंड कहाँ पर होगा? कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए ना। जिसने सारी कायनात को पैदा किया वो एक ही खालिक हो सकता है, हर कोई खालिक नहीं होगा। जिसको कोई ना मौत है ना जिसका अभी कोई हम कुछ। पानी पकाना। हाँ जाकर आइए माँ, ठीक है? बाजी आप सकते हैं? हाँ करिए माँ आमीना। सादिया फातिमा बाजी। हाँ बोलिए दोनों सादिया। भी when we yawn, shaitan urine enter your mouth, cover your mouth with your hand. When we pray and your yawn, do not cover your mouth, or shaitan will urine in your mouth or not. नहीं माँ, जब हम यॉनिंग करते हैं यानी कि जब हम जमाई लेते हैं तो शैतान हमारे मुंह में पेशाब नहीं करता, बल्कि वो एंटर होने की कोशिश करता है हमारे मुंह में। शैतान पेशाब कब करता है मालूम? हमारे कानों में जब फजर की अज़ान होती है तब वो हमारे कान में पेशाब करता है। ओके, जब फजर की अज़ान होती है तब वो हमारे कान में पेशाब करता है ताकि हम फजर की नमाज के लिए ना उठें। ये जो अहदीस से साबित है। और जब आपको जमाई आती है, यॉनिंग आती है, तब आपको अस्तग़फ़ार कहकर अपने मुंह को कवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त शैतान हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। बाजी जब हम नमाज पढ़ते हैं तब नमाज पढ़ते वक्त भी वो पेशाब नहीं करता, वो सिर्फ हमको बहकाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, दुनिया की चीज़ें याद दिलाता है ताकि हम अल्लाह की इबादत अच्छे से ना करें। तभी भी वो पेशाब नहीं करता। पेशाब करने की सिर्फ एक ही हदीस है, जब फजर की अज़ान होती है तो उस वक्त वो हमारे कान में पेशाब करता है ताकि हम फजर की नमाज को ना जाएं। जी ओके? बाजी। हाँ, किसी और को? हाँ पूछिए मैं सादिया। बाजी कुरान में जितने नबी का जिक्र आया है उनमें से कौन से नबी का लक़ब कलीमुल्लाह है और क्यों? कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का है, जो लक़ब कलीमुल्लाह यानी कि अल्लाह से कलाम करने वाले, ये लक़ब मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। और मूसा इसलिए क्योंकि कोहे तूर पर जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, या डायरेक्ट अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात की है कई बार, तो इसलिए कलीमुल्लाह का खिताब मूसा अलैहिस्सलाम को मिला है। दूसरे अंबिया को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी अपना वही पहुंचाई है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है, डायरेक्ट आवाज़ को सुना है मूसा अलैहिस्सलाम ने, डायरेक्ट बात की है, इसलिए आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सब्र का इम्तिहान दिया, उनके इम्तिहान में क्या क्या था? क्या क्या? मतलब क्या क्या छीना गया उनसे? हाँ, जो मैंने पहले सवाल किया था ना, मैंने किसी से अब्दुल राफ़ी
बसीर से किया था ना ये सवाल, किन किन चीज़ों से आपको आजमाया गया, क्या क्या चीज़ों से, औलाद से, माल से, आपकी सेहत से, ये तमाम चीज़ों से आपको आजमाया गया। माल छीन लिया, औलाद छीन लिए, घर बार छीन लिए, प्रॉपर्टी छीन लिए, आपके पास बहुत सारे मवेशी जानवर थे वो सब मर गए, फिर आपकी सेहत भी लास्ट में ख़राब हो गई। लास्ट सेहत में तब कहीं जाके दुआ पढ़ी आपने, क्या हुआ, क्या पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन बोलकर ये दुआ पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी तमाम आजमाइशों से। बाजी जब उनकी तबीयत खराब थी तो उनको देखने खाना देने कौन थे बाजी? देखिए बात यहाँ पर दो उलमा ने जो तफसीर में ज़िक्र किया है वो है, एक कहते हैं कि उनकी बीवी उनके साथ थी और एक कहते हैं कि एक लौंडी उनके साथ थी। बाकी सब पूरे महल्ले वाले ने भी उनको अलग कर दिया था उनकी बीमारी की वजह से। उनके करीब कोई भी नहीं रहता था, वो बिल्कुल तन्हा हो गए थे, ना औलाद थी, नहीं घर बार कुछ भी रहने के लिए, नहीं उनके पास खाने के लिए, नहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहते थे, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है यही अदा करते थे। और ये इसका वाक़या भी कैसा है मालूम, जब शैतान का अल्लाह ताला से ये बातचीत हो रही थी तो उस वक्त का कि अल्लाह ताला ने कहा था कि ज़मीन पर मेरा एक ऐसा बंदा है जो हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता है। तब शैतान ने कहा कि अल्लाह वो कौन सा बंदा है। तब ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जब इसको इस वक्त ये परेशानी में डाल, पहले उनकी औलाद छीन गई, फिर उनके माल मवेशी छीन गए, फिर ज़मीन जायदाद चले गई, सब हर चीज़ छीनता गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हर बार उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ऐसे ही कहते कहते बीमार भी पड़ गए। वो बीमार पड़ने के बाद जब बीमारी ज़्यादा शदीद सख्त हो गई थी तो उस वक्त आपने जब ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन पढ़ी, तो तब अल्लाह ताला ने आपको फिर औलाद भी नवाज दी है, आपको औलाद भी दे दी, फिर आपको सेहत भी दे दी, आपको बेहतरीन जवानी भी मिल गई। अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, हर चीज़ आपको अल्लाह ताला ने वापस कर दी थी। तो हर हाल में जैसा कि आप लोगों को मम्मी कोई शॉपिंग पर लेकर गए, कोई चॉकलेट नहीं दिलाए, कोई टॉय नहीं दिलाए, तो आप लोग क्या करते हैं, ज़िद करते हैं, रोते हैं। कभी कोई बच्चा ये बोला कि मम्मी ठीक है कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी खिलौने हैं काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी आप लोगों में से किसी ने कहा है कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहे हैं? नहीं दिलाए, बल्कि ज़िद करके रोते हैं हमेशा। बात जितना कभी कभी बाजी अदा किया। हाँ बाजी मैं तो कहा, माशाल्लाह। अच्छा रज़ी आपने कहा है, वेरी गुड। तो कहना चाहिए कभी अगर आपके मम्मी पापा आपको कोई चीज़ नहीं दिलाए, कोई तोहफ़ा नहीं दिए, या कोई जो भी आपको टॉयस या कुछ भी नहीं दिलाए, चॉकलेट नहीं दिलाए, कभी आपकी फरमाइश की चीज़ नहीं आई, ठीक है, तो फ़ौरन कोई बात नहीं अम्मी या कोई बात नहीं अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने साल खाया है, हमने इतने साल खेला है ना, अब अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत पर अमल करें। आप भी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालिए, इससे अल्लाह खुश होते हैं, इससे अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। शिकवे शिकायत करने से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। चलिए वक्त बहुत हो चुका है, किसी और का तो सवाल नहीं है ना? मैंने आप लोगों का बहुत हाँ माँ हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं माँ जी? चलिए ठीक है, पूछिए। कौन है? समरा समिया बाजी। जी पूछिए। चलिए आपका लास्ट ले लेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है। लाने वाले ही क्या माँ? क्या सिर्फ पहले ईमान लाने वाले ही सहाबी जन्नती हैं या बाद में भी जो सहाबी ईमान लाए वो भी जन्नती हैं? क्या पहले ईमान लाने वाले जन्नती हैं या फिर बाद में ईमान लाने वाले भी जन्नती हैं? जी बाजी। आपका सवाल कुछ समझ नहीं आया। हाँ देखिए माँ, पहले ईमान लाने वाले यानी हमारे नबी के दौर तक वो सहाबा कहलाते, वो तो जन्नती हैं, दुनिया में खुशखबरी उनको मिल चुकी है। लेकिन ता क़यामत तक जो लोग ईमान लाएंगे वो सभी जन्नती रहेंगे। ता क़यामत तक जो अल्लाह पर ईमान लेंगे, सिवा हत्ता के एक ही बार ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कलमा पढ़ा, एक ही बार, तो वो भी जन्नत में जाएगा। लेकिन पहले दोज़ख में जाएगा। उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी, उसने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो जन्नत में जाएगा। आखिर में जन्नत में जाएगा, वो आखिरी जन्नती होगा जिसने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार एक कलमा पढ़ा, ना नमाज़ें पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, ना रोज़े रखा, ना हज करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ज़िंदगी में एक बार कलमा पढ़ा, फिर मर गया, गुनाह करते रहा, फिर मर गया। वो भी जन्नत में जाएगा, आखिर में जाएगा, लेकिन जन्नत में वो भी जाएगा। अगर बाजी कोई इंसान
कलमा भी नहीं पढ़ा जिंदगी में और मर गया बोले तो वो भी सीधा जन्नत जहन्नम में जाएगा बाजी। बे, वो सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने एक बार कलमा भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अल्लाह पर जो ईमान नहीं लाया वो जहन्नमी है। बस एक बार जिसने अल्लाह को एक बार भी अल्लाह बोलकर मान लिया वो जन्नती है, एक ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। और आपको मालूम जो आखिर में, जो सबसे ज़्यादा आखिर में जन्नत में जाएगा ना, उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी? जो आखिर में जो सबसे छोटी जन्नत में जाएगा, आखिरी जन्नत में, 7 जन्नतों में से सबसे लास्ट जन्नत में जो जाएगा उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी मालूम है आप लोगों को? हदीस में आया है उसकी जन्नत हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, हमारी जो सारी दुनिया है, ऐसे 10 दुनिया के बराबर एक जन्नत होगी उसकी। आखिरी जन्नती वालों को उतना मिलेगा। हमारा जो सारा वर्ल्ड है ऐसे 10 वर्ल्ड्स कितने हो जाता? 10 वर्ल्ड्स हमारी सारी दुनिया 10 दुनिया के बराबर एक छोटी जन्नत है, तो सोचिए बड़ी जन्नत कितनी बड़ी होगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा बाजी? जअलना मिनस सालिहीन। हाँ माँ।